आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमसे क्या कहा गया है कि माध्यम के अपवर्तनांक की परिभाषा लिखिए। ठीक है, तो माध्यम के अपवर्तनांक को समझने के लिए हमें अपवर्तन के जो दो नियम होते हैं उनको थोड़ा सा शॉर्ट में हम समझेंगे। ठीक है, क्योंकि जो अपवर्तनांक है वो हमारा जो है अपवर्तन के दूसरे नियम से डायरेक्टली जो है रिलेटेड यानी संबंधित है। ठीक है, तो अपवर्तनांक की परिभाषा लिखने के लिए हमें कम से कम जो है अपवर्तन का जो दूसरा नियम है वो तो हमें पता ही होना चाहिए, जिसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो हम पहले जो है दूसरा नियम समझेंगे, पहला और दूसरा शॉर्ट में नियम समझ लेंगे, इसके बाद अपवर्तनांक की परिभाषा या अपवर्तनांक को डिटेल में अच्छे समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अपवर्तन के नियमों की। तो अपवर्तन के दो नियम होते हैं, जिसमें से पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब मतलब आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले इस नियम को यहाँ पे हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया, ये हमारी क्या है, आपतित किरण है। क्या है, आपतित किरण है, जानते हैं आप। ठीक है, और ये वाली क्या है, ये हमारी है अपवर्तित किरण। और ये क्या है, ये आपतन बिंदु पर अभिलंब है, इसको हमने एन से दिखा दिया। ये तीनों जो है एक ही तल पे होंगे। ठीक है, मतलब कोई भी हमारा समतल है, जैसे कि मान लीजिए जो है जहां भी मान लीजिए जो है एक कांच की सरफेस में अपवर्तन हो रहा है, तो ये तीनों कांच की उस सरफेस में ही जो है होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपतित किरण कहीं और है, किसी और तल में है, अपवर्तित किसी और तल में है और अभिलंब किसी और तल में, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जो दूसरा नियम है वो क्या है, आपतन कोण की ज्या। अच्छा, आपतन कोण क्या होता है, अविलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। ये क्या होता है, ये हमारा होता है आपतन कोण। ठीक है, और ये क्या होता है, ये होता है हमारा अपवर्तन कोण। ठीक, तो जो दूसरा नियम है वो ये कहता है कि आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब साइन, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, ज्या मतलब साइन का अनुपात जो है वो नियत रहता है। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें क्या कि साइन आई बटे साइन आर, यहाँ पे आई और आर क्या है, यहाँ पे आई क्या है, आई हमारा है आपतन कोण को हम लोग आई से भी दिखाते हैं, एंगल आई से, और अपवर्तन कोण को आर से भी दिखाते हैं। ठीक है, तो साइन आई बटे साइन आर का मान जो है वो नियतांक होता है, नियतांक, नियतांक। ठीक है, तो ये है हमारा क्या, अपवर्तन का दूसरा नियम। इसे क्या कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये भी बात याद रखिएगा, अभी हम लिख देंगे यहाँ बाद में। तो यहाँ पे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो नियतांक होता है, नियतांक को क्या कहते हैं। अब जो है वही बात आ गई, अपवर्तनांक की बात आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इस नियतांक को क्या कहते हैं, इसे क्या पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। मान लीजिए ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, तो इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहेंगे। इसे जो है 1 और 2 से भी हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, तो साइन आई बटे साइन आर बराबर 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा होता है क्या, अपवर्तनांक हो गया ये। ठीक है, ये इसे हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक को जो है अगर हम परिभाषित करें तो कैसे करेंगे, क्या कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्या, आपतन कोण की ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन के अनुपात को, के अनुपात को, अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, ठीक, और इस दूसरे नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, दूसरे नियम को हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो स्नेल का नियम पूछा गया है, तो स्नेल का नियम ये होता है। ठीक है, इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, ठीक, थैंक यू।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।